Okay students, today is day number 12 of the chapter of integration. Day number 12 of the chapter of integration. आगे भी खाली है Day number 12 मानवी प्रसाद आगे खाली आ गया ये. अरे आइए ना, बाद में जो लेट आएगा पीछे बैठेगा. यहाँ भी खाली है, बजाज को बोलिए यहाँ बैठेगी. टुडे इज डे नंबर 12 ऑफ द चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन. हम लोग इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल शुरू कर लिए थे. बोला पंखा ऑन कर लो आदित्य, सॉकेट के बगल में जो स्विच है. हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल चालू कर लिए थे और आपने ये पाया कि भैया जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन नॉर्मल इंटीग्रेशन बनता है वैसे ही बन रहा है. बस लास्ट में x के स्थान पे अपर डालो माइनस x के स्थान पे लोअर डालो. यही हो रहा था. हम लोगों ने 16, 20 और 18 किया है, इफ आई एम करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 से π/4 है लिमिट और कोसेक x का करना है. एक्सरसाइज 7.9 चल रहा है. स्वास्तिक अग्रवाल, हम क्लास पढ़ाना चालू कर दिए हैं. इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x. कल भी हेल में परीक्षा है क्या? कल भी हेल में परीक्षा है तो कहाँ है सब? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x. तुमको एक काम दिए थे ना, पता किए? चलिए ठीक है. अरे बोलने दो ना रे भाई. और कोई है नीचे? स्टूडेंट्स कम बैक टू द थ्योरी पेज. आई थिंक इट विल बी रोमन नंबर 21 या 22. बोलो तो 22 है. कुछ तो बोलो जी. 20 है. रोमन नंबर 20. मोदी जी यहाँ खाली है. रोमन नंबर 20 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx कैसे होता है? रोमन नंबर 20 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको थ्योरी पेज में लिखवा दिया था कि कुछ नहीं, इंटीग्रेशन में अगर संभले तो x0 लगा के आइलेट. ये थ्योरी पेज में स्पेशली लिखाए हैं और आपको याद होगा स्पेशली हमने log x का ही लिखवाया था स्पेशली कि भाई log x का करोगे कैसे? कुछ नहीं संभले तो बेटा x0 लगा के आइलेट. हमने थ्योरी पेज में स्पेशली लिखाया है कि tan का करते कैसे हैं. tan का कोई फॉर्मूला नहीं है तो साइन बाई कॉस करके करते हैं. नीचे वाला मानो ऊपर वाला समला. मतलब कुछ ऐसी बातें जो दिमाग से स्लिप कर जाए उसको हम लिखवा दिए हैं आपको अलग से. जो लोग पहले से पढ़ लेता है ढेर तेज बनता है. सर इन द बुक देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan x. अरे तुम एक चैप्टर पे फोकस कर रहे हो, हमको परीक्षा के लिए पूरा किताब का तैयारी कराना है तो कम से कम बोझ हम देंगे ना. काहे ये सब जितना कम फॉर्मूला याद करवाना पड़े. तो हमने tan तुमको याद नहीं कराया, मैंने log x का भी याद नहीं कराया. सर इन द बुक देयर इज अ फॉर्मूला गिवन. अरे क्या जरूरत है? जो नहीं सके उसको x0 लगा के आइलेट कर दिए. ठीक है, थोड़ा जल्दी आइए ना भाई. जो नहीं सके उसको x0 लगा के आइलेट कर दिए. उसी तरह से कोसेक का इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है. मृणालिनी वहां बैठिएगा मोदी के बगल में. कोसेक का इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है. सुनो, कोसेक का ऊपर का सारा लाइट ऑन कर दो. कौन गया ऑन करने? कर दो, सारा कर दो. कोसेक का इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना. कोसेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला के लिए ऊपर नीचे गुना करते हैं कोसेक माइनस कॉट से. ऊपर नीचे गुना करते हैं कोसेक माइनस कॉट से. जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि tan का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हम तो नहीं याद कराएं तुम लोगों को. हम कैसे करवा दिए? साइन बाई कॉस करके बना लेना बाबू. नीचे वाला मानो ऊपर वाला समला. वैसे ही हम कॉट का भी कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाए हैं. हम क्या सिखाए हैं? कॉस बाई साइन कर लेना और फिर नीचे वाला मानो ऊपर वाला समला. सो स्टूडेंट्स, मैं इसका भी कोई फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा हूं. इसमें भी आप क्या करिएगा, नीचे वाला मानो ऊपर वाला समझ जाएगा. जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा. जो लेट से आए हैं थोड़ा सुनते रहिए. जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा. ध्यान से सुनना. नीचे वाला माने ऊपर वाला समला. बोलो कोसेक x का क्या होगा? कोसेक x कॉट x क्या होगा? कोसेक x कॉट x
कैन यू सी कोसेक एक्स कॉट एक्स इज देयर विद अ माइनस सिंबल? ठीक है, माइनस कॉट का होगा प्लस कोसेक स्क्वायर। कैन यू सी प्लस कोसेक स्क्वायर इज देयर? मतलब ये हुआ कि नीचे वाला माने ऊपर वाला समला। तो बोलो जवाब क्या हुआ? लॉग टी। बोले तो जवाब हो गया लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया जवाब। आज से तुमको एक और फॉर्मूला बता दिया गया। कौन सा फॉर्मूला बता दिया गया? कौन सा फॉर्मूला बता दिया गया? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स आज से बता दिया गया। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स बता दिया गया आज से। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स? बोलो देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला। हितुराज यहाँ आओ तुम, फर्स्ट बेंच यहाँ पे, और सौरभ चले जाओ हितू की जगह पे। हितू यहाँ हो ना, यहाँ आओ ना जी, हाइट देख के बैठा रहे ना। ओके, प्लीज सेटल डाउन, प्लीज सेटल डाउन स्टूडेंट्स, प्लीज सेटल डाउन, प्लीज सेटल डाउन। जो लेट्स हैं उनके लिए एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं। जो लेट्स, आज से थ्योरी पेज में ये नया फॉर्मूला आ गया। मैं अभी पूरा बात बोला नहीं हूं, पूरा बात अभी बोलने दीजिए। अभी फार्मूला और चलता है, लेकिन पहले इतना लेवल का बात एक और फॉर्मूला कर ले, इतना लेवल का बात। माफी चाहूंगा, मेरे पास झेगी नहीं, इसलिए मैं रेखा खींच के इधर कर रहा हूं, तुम रेखा खींच के उधर करना। 2 नंबर, ठीक है? रेखा खींच के वही खाने, रेखा खींच के उधर करना। सेक का, किसका? सेक एक्स का। बरापुरिया गैस करो जरा, जैसे हम अंदाजी तो कुछों से उल्टू नहीं कराए थे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है, अंदाजी तो नहीं कराए थे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है। उसी तरह से सेक का रिश्ता किससे होता है? टैन से होता है। सेक का रिश्ता किससे होता है? टैन से। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक बोले ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो इसमें ब्लू रंग से क्या चीज से गुना होगा बताओ? ब्लू रंग से, ब्लू रंग से गुना होगा सेक माइनस टैन। नो चिल्ड्रन, नो, इट विल बी सेक प्लस टैन, क्योंकि यहाँ पे सी से सवाल तो जवाब नेगेटिव। ये सब लफड़ाबाजी नहीं है, यहाँ पे ये सब लफड़ाबाजी नहीं है। जो लेट से आए हैं थोड़ा सा सुन लीजिए। रोमन नंबर 20 दीजिएगा, रोमन 20 दे करना, 1 नंबर छापोगे और रेखा खींच के उधर छापना 2 नंबर। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं इधर छाप रहा हूं, तुम लोग उधर छापना। सभी लोगों को बोल दे रहे हैं ये चीज। रोमन 20 देकर जो लेट से आए, सुनिए, रोमन 20 दे, मुंह बंद रखिएगा। कुछ चाहिए आपको? और क्या चाहिए उसको? रेखा खींच के ये पूरा लिखिएगा और रेखा के उस ओर 2 नंबर लिखिएगा। मेरे पास जगह नहीं सही, हम इधर लिख रहे हैं, तुम उधर लिखना। तो सत्य, मैंने तुमसे पूछा सेक का रिश्ता किससे है जी? अंदाजी नहीं, सोच समझ के। टैन से है ना जी, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो अंदाजी कुछ कर रहे हैं कि कुछ रेलेवेंट चीज से ही कर रहे हैं। निशान जान बोलो, कोसेक का रिश्ता का मतलब अंदाजी हम कॉट से भिड़ा दिए कि बचपन से रिश्ता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर मतलब कॉट और कोसेक का रिश्ता होता है, कॉट और कोसेक का रिश्ता होता है। तो इसीलिए हमने ये बुल्लू वाला से गुना किया। जब बुल्लू वाला से गुना किया तो नीचे वाला माने ऊपर वाला समला। जो लेट्स हैं इसको छोड़ के ये भी सुनिए। अब जरा देखते हैं यहाँ पे नीचे वाला माने ऊपर वाला समला ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेक का बोलो सेक एक्स टैन एक्स है तो जी घुस के गुना देखो, सेक एक्स टैन एक्स। टैन का बोलो सेक स्क्वायर एक्स है तो नीचे वाला मानो ऊपर वाला समला। सो द आंसर इज log t प्लस सी। अब बोलो log t तो उधर भी था, log t इधर भी है, लेकिन बेटा इधर t कोई और है, इधर t है सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। मतलब आज से तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टैन, तो बोला ना ही पता। टैन को हम साइन बाई कॉस लिखेंगे। 1 मिनट को इधर आओ, थोड़ा थोड़ा डेस्क बेंच आगे कीजिए। सिंगर के आगे बैठोगे, सिंगर के आगे थोड़ा सा आप लोग कीजिए ना आगे, डेस्क बेंच आगे करते जाइए। करते जाओ करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करो करो और करो। हाँ मिहिर अंदर की ओर जाओ, अंदर की ओर जाओ, गए अंदर की ओर। चलिए कॉपी कीजिए, जो लेट से आए जल्दी से कॉपी कीजिए, जो लेट से आए हैं जल्दी से कॉपी कीजिए। रोमन 20 में ये और रोमन 20 में ये। अब इतना सीरियस होके इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेन बतवा अभी बाकी है, इसलिए इतना सीरियस होके पढ़ा रहे हैं। मेन बतवा अभी बाकी है। रोमन 20 लिखकर रेखा खींच के 1 और रेखा के उस ओर 2। अब मेन बतवा बाकी है।
क्यों हम बोले कि इसको मत रटना मत रटना मत रटना, क्यों बोले कि ऑन द स्पॉट करना? आदित्य तुम उठ के इधर आओ, हिमांशु के बगल में। हिमांशु और सिंगर निकलेगा, तुम अंदर चले जाओगे। पूर्विता बोस लास्ट बेंच में जाइए, पंखा के नीचे। कशिश जाइए लास्ट बेंच, पंखा के नीचे। हिमांशु अंदर जाएगा। लास्ट कौन था लास्ट? ओके, सो आई होप यू ऑल हैव कॉपीड। आप जानते हैं मेन खेला कौन सी है? मेन खेला क्या है जानते हो? किताब में ई वाला ना ही दिया है आंसर, किताब में कुछ दूसरा दिया है, इसलिए हम 10 मिनट लगा दिए तब से ये चीज को समझाने में कि तुम मन में याद रखो कि कोसेक को पहले बुल्लू रंग से गुना करते, ये आंख में आपका सेट हो जाना चाहिए बुल्लू वाला। कोसेक प्लस कॉट का है नहीं बस सर, सी का लफड़ा नहीं जानते, सी से सवाल तो जवाब नेगेटिव, इसलिए इसमें कोसेक माइनस कॉट से बुल्लू रंग से करेंगे। और जो कोसेक माइनस कॉट बुल्लू रंग से करेंगे ना सर, लॉग ऑफ वही बुल्लू वाला होगा। काहे? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से क्लास में देख चुके थे कि नीचे का ऊपर अवेलेबल हो जाता था। तो सर जी कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ बुल्लू वाला, सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ बुल्लू वाला। पर यहाँ पे बुल्लू वाला सेक प्लस टैन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे बुल्लू वाला सेक प्लस टैन था, यहाँ सेक माइनस टैन नहीं था, यहाँ पे सेक माइनस टैन नहीं था, यहाँ पे सेक माइनस टैन नहीं था, यहाँ पे सेक प्लस टैन था। क्या था यहाँ पे? सेक प्लस टैन। यहाँ बुल्लू वाला प्लस वाला था। उम्मीद करते हैं कि चिल्ला चिल्ला के हम 9 स्पेशल इंटीग्रल याद कराए थे, वैसे आंख में बैठ गया होगा तुम लोगों का 9 स्पेशल इंटीग्रल कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इज लॉग ऑफ बुल्लू वाला। बुल्लू यहाँ पे कोसेक माइनस कॉट है, व्हाई दिस माइनस? बिकॉज सी से सवाल तो यहाँ माइनस का लफड़ा है, लेकिन सेक का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ बुल्लू वाला सेक प्लस टैन। अब आगे का खेला सुनो, किताब क्या किया, रेखा खींची हुई है ना, बस फर्क इतना है कि मैं 1 लिख रहा हूं राइट में, तुम लोग का 1 लिखाएगा लेफ्ट में। ना व्हाट दीज पीपल हैव डन, पहले यहां तो आंसर लिख लो, एक जवाब ये हुआ, और यहां पे भी आंसर लिख लो, एक जवाब ये हुआ। व्हाट दीज पीपल हैव डन, दे थोड़ा हमको बोलने दीजिए। व्हाट दे हैव डन, दे हैव कन्वर्टेड इट टू साइन कॉस। व्हाट दे हैव डन, दे हैव कन्वर्टेड इट टू साइन कॉस, दे हैव कन्वर्टेड इट टू साइन कॉस। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद व्हाट दे हैव डन, 1 माइनस कॉस बाई साइन लिखा इधर। अब अंदाजी हवा में याद करोगे जी सब ऐसे, मतलब का मतलब कुछ हो अंदाजी सा, इसीलिए हम बोल रहे तुम याद रखो ये वाला लॉग ऑफ बुल्लू वाला। और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में छोटा छोटा जल्दी से पेंसिल से एस बाई सी 1 बाई सी कर लेना, सॉरी 1 बाई एस सी बाई एस कर लेना और एलसीएम लेना, बिकॉज आई डोंट थिंक इसको याद रखने का कोई लॉजिक भी है। अब आइए इस ओर का जवाब और आगे कैसा होगा और किस तरह का होगा। सेक को जल्दी से क्वेश्चन पेपर में 1 बाई सी कर लेना और इसको एस बाई सी कर लेना। सो व्हाट आर यू गेटिंग, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन बाई कॉस, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन बाई कॉस। यहां तक सभी लोग पहुंचो, जो लेट से हैं कोई बात नहीं, अगल बगल वाले से छाप लेना, जगह छोड़ दो। यहां तक सबको दिख रहा है? एक जवाब याद रखना है पहले से ही, निशान जैन, लॉग ऑफ बुल्लू वाला। बोलो जी पूरा जवाब बोलो, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। लॉग ऑफ बुल्लू वाला फिर से बोलो एक बार, कोसेक एक्स माइनस। अब तुम इसका जो मॉडिफाइड जवाब है वो तुम रट के जाने सकोगे कि ऑन द स्पॉट कर लेंगे। पेंसिल लेंगे, 1 बाई एस लिखेंगे और पेंसिल लिखेंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो जो आएगा सो आएगा। उसी तरह से हमको सेक का जवाब निशान जान बोलो, जो बुल्लू वाला है लॉग ऑफ वो वाला जवाब बोलो, सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक, मैं मिटाऊंगा क्योंकि जगह कम पड़ गया है, अब इसको कंटिन्यू करना है। यहां तक सब लोग पहुंच गया, रटा गया सबको? सेक का बोलो लॉग ऑफ बुल्लू वाला सेक प्लस टैन, कोसेक का बोलो लॉग ऑफ बुल्लू वाला कोसेक प्लस, ओके कोसेक प्लस नहीं है, कोसेक माइनस है। रेखा खींची हुई है, रेखा को कंटिन्यू करना, रेखा को कंटिन्यू करना। रोमन 20 चल रहा है स्टूडेंट्स, रेखा को कंटिन्यू करना। देखो जी तुम लोग ना अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डाउट में, मेरे को ध्यान से सुनना, जो लोगों को 11th पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, हालांकि 12th में भी बड़ी खकोरे थे, तुम लोग डाउट में कहां पे आके पूछते हो मेरे से, पता है सर इसके बाद नहीं बन रहा है। सही में बड़ी दुख होता है, तुम लोग को अभी भी नहीं दिखता जी 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसकी थीटी कौन है, थीटी बोलो, इसकी थीटी एक्स बाई 2 है। जैसे लोटा का लुटिया, चोर का चोट्टा, छुटिया, छोटी का चुटिया, तो ऐसी थीटा का थीटी, छोटी वर्जन थीटी, तो इसका थीटी बोलो थीटी। तो तुम लोग को अभी भी कैसे नहीं दिखता है जी 2 साइन स्क्वायर थीटी एक्स बाई 2, इट्स नॉट थीटा, इट्स थीटी।
क्या आपको ये साइन 2a दिख रहा है? साइन 2a, ए बोलो ए, वो थीटा है कि थीटी है? सो 2 साइन x/2 cos x/2. So Nishan Jain, tell me what is one more जवाब? log tan x/2. यहां पे भी आंसर लिखिए. So Nishan Jain, फाइनली कौन सी? फाइनली what is integration of cosec x? बोलो log of बुल्लू वाला. बुल्लू बोले तो cosec प्लस cot. हाँ log of cosec माइनस कॉट. देन मनवा में साइन कॉस में कन्वर्ट करके बताओ कौन सी आ जाता है? tan x/2. बस ये याद करना है. एक वो बुल्लू और एक वो बलाक. बुल्लू बलाक. दो जवाब फिर से पूछ रहे हैं. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स? log of cosec x माइनस cot x. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x? log of sec x प्लस tan x. अब इसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं इधर, कंटिन्यू कर रहा हूं इधर. स्टूडेंट्स, क्या ये cos 2 थीटी नहीं है? अच्छा वाला कि बुरा वाला? ओ अच्छा, कुछ नहीं, मिक्सचर वाला. cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. cos 2a का होता है ना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. cos स्क्वायर a माइनस. मनवा में 1 को तुम समझो वो का स्क्वायर प्लस वो का स्क्वायर, वो का स्क्वायर प्लस वो का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटी प्लस कॉस स्क्वायर थीटी. थीटी हम किसको बोल रहे हैं? x/2 को. एक बार फिर से 1 को मनवा में बोलो वो का स्क्वायर प्लस वो का स्क्वायर, वो किसको बोल रहे हैं? साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2ab किसको बोल रहे हैं? 2 साइन x/2 cos x/2. छी बाबा, कैसे कर रहे हो तुम लोग? ये ऐसे है, इसको ऐसे मनवा में नहीं कर सकते हो. तो हुआ 2ab. और ये 1 क्या है? 1 क्या है? तो बोलो जी, अलजेब्रा में बैठ गया. ये वाला बतवा कितना बार देखे हो? बोलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखते थे और डिफरेंशिएशन में भी देखते थे. सो आपने इसको लिखा cos थीटी प्लस साइन थीटी का होल स्क्वायर. थीटी क्यों बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब इसको मन में ओ प्लस बी इंटू ओ माइनस बी लिखो तो ये और ये कट गया. कौन और कौन कट गया? अरे मनवा में इसको ओ प्लस बी इंटू ओ माइनस बी लिखो तो ये और ये कट गया. कौन और कौन कट गया? cos x/2 प्लस साइन x/2 ऊपर दूठ है होल स्क्वायर, तो इट विल बी log cos x/2 प्लस साइन x/2. और बटवा में ओ प्लस बी बचा के ओ माइनस बी बचा. क्यों ओ प्लस बी क्यों नहीं बचा? कट गया. चिल्ड्रेन, यू नो, मेक इट 1. कितना लोग मन में मैं गाली दे रहे हो कि साला कितना लंबा पढ़ाएगा? नाउ यू हैव टू मेक इट 1 चिल्ड्रेन. व्हाट यू हैव टू मेक इट 1. कतियाल, तुम उठो वहां से, तुम यहां आ जाओ निशान जान के पीछे. यू नो निशान जान, दैट ओयो बॉय. अच्छा, सीसीडी बॉय, सीसीडी बॉय. ओके ओके, कंफ्यूजन. निशान जान के पीछे एंड भव्या जान शेफाली जान के बगल में. अब लिखो मेक इट 1. शेफाली जान के पीछे बगल में जाइए ना, आपकी सहेली तो है वो. मेक इट 1. मेक इट 1. नाउ चिल्ड्रन, हाउ विल यू मेक इट 1? डिवाइडिंग बाय cos x/2. क्योंकि हम एक बड़ा सवाल करा रहे हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स को मनवे में कर दिए. जैसे ये o प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे है वो दिखाएं कि मनवा में आप 1 को हम लोग को बुलवा लिए. 1 को काची बुलवाएं? cos स्क्वायर थीटी प्लस साइन स्क्वायर थीटी. थीटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x/2 है. cos स्क्वायर थीटी प्लस साइन स्क्वायर थीटी. थीटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x/2 है. प्लस 2 वो शो किए कि नहीं बड़े सवाल थे, इसलिए आपने डायरेक्ट a प्लस बी होल स्क्वायर लिखवा दिया. अब हम एक काम और डायरेक्ट करा रहे हैं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है. मैं मनवे में डिवाइड कर देता हूं ऊपर नीचे और फिर दोनों के नीचे दे देता हूं. तो इसके नीचे भी ब्लू रंग से cos x/2, इसके नीचे भी ब्लू रंग से cos x/2, इसके नीचे भी ब्लू रंग से cos x/2, इसके नीचे भी ब्लू रंग से cos x/2. सो कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी व्हाट यू विल गेट. 1 प्लस tan x/2 बाई 1 माइनस tan x/2. जिसको कुछ नहीं बुझा रहा है वो पूछ लो. लिखेंगे नहीं, हम मुंह से ही बोलेंगे, लिख कर नहीं समझा पाएंगे, जगह कम है. हमने बोला ऊपर नीचे डिवाइड करो. अरे मेक इट 1 तो 10 बार पढ़े हो. नेक्स्ट कर लो. सेकेंड 1 बोलो, ट्रांसफर कर देगी भावना दीदी को. ओके,
ऊपर नीचे cos x by 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे भी cos x by 2, 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 तो cos x by 2 1 प्लस tan by 1 माइनस tan। अब इसको ना उस नजर से देखो, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, क्योंकि बड़ा प्रश्न है, हम छोटे स्टेप शो नहीं कर रहे हैं निशान चैन। मनवा में इसको tan 45 बोलने में तुमको क्या कष्ट हो रहा है, तो tan 45 tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। सो अंततः ये हो गया log ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक, फाइनली आपसे हम रोड पे मिले। सौरभ कहाँ है? हाँ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स? मजाक नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स? लॉग ऑफ बुल्लू वाला बोले तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। प्लीज बात को समझिएगा, कंफ्यूजन का विषय होता है। कोसेक एक्स माइनस कन्फर्म माइनस, मतलब पक्का माइनस। ओके, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स? लॉग ऑफ बुल्लू वाला, मतलब सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक, अब मेरे को बताओ कोसेकवा का जो मॉडिफाइड वर्जन आंसर आया, वो आंसर में सिर्फ tan x बाई 2 है कि tan x बाई 2 के साथ 45 भी है? मतलब कोसेकवा का जो मॉडिफाइड आंसर उसमें सिर्फ tan x बाई 2 है, लॉग ऑफ tan x बाई 2, और सेकवा का जो मॉडिफाइड आंसर उसमें लॉग ऑफ tan x बाई 2 की tan x बाई 2 के साथ पाई बाई 4 भी है। आप बोलो जी, यहां नहीं देखना, रोड पे मिले लॉग ऑफ बुल्लू वाला। ठीक, कौन से वाले का मॉडिफाइड आंसर में लॉग ऑफ tan x बाई 2 था सिर्फ, और कौन सा वाला का मॉडिफाइड आंसर में लॉग ऑफ tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4 भी था? ध्यान से सुनना, छोटा वाला में बड़ा वाला घुसा, बड़ा वाला में छोटा वाला घुसा। ठीक है, मतलब एसईसी से एक स्पेलिंग छोटा है तो उसमें बड़ा वाला घुसा दो लॉग ऑफ में। अरे एसईसी से एक छोटा सा तो है ही, उसमें बड़ा वाला घुसाओगे। और सी ओ ए सी सी बड़ा है, उसमें छोटा घुसाना। सो सौरभ, रोड पे मिले हम तुमसे, सेक में क्या घुसाओगे बोलो? छोटा है, बड़ा वाला। सो लॉग ऑफ ओनली tan x बाई 2 की tan x बाई 2 में प्लस 5 बाई 4 भी। तुमको हम रोड पे मिले, बरापुरी इस बार तुमको मिले रोड पे। साक्षी गोपाल तुम्हारा रिएक्शन नोटिस कर रहा है रोड पे, बोलने दीजिए लॉग ऑफ। अरे बोलने दो ना जी, साक्षी अभी फोटो क्लिक करेगा इसलिए रिएक्शन अच्छा से देना। लॉग ऑफ कोसेक एक्स बड़ा वाला दिए हैं तुमको, क्या घुसाओगे बोलो? लॉग ऑफ tan x बाई 2, बोलने दीजिएगा। लॉग ऑफ tan x बाई 2 की tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। बुझा गया? बड़ा वाला में छोटा और छोटा वाला में हाँ। देखो जी, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, बातें याद रह जाएंगी। जब आइलेट कर रहे थे ना परीक्षा हॉल में, तो तुमको याद आ रहा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको छोड़े है छोटा इंटीग्रेशन। तो पढ़ाते उस दिन के लिए नहीं है, पढ़ाते कब के लिए हैं? एग्जाम में याद रहे। आइए, कम आउट ऑफ, हाँ ये थ्योरी था, इसीलिए 10-12 पन्ना छुड़वा के रखे थे। जब हम सीरियस होके पढ़ा रहे थे तो कुछ हमको पढ़ाना था। आई होप आप समझ गए क्या पढ़ाना था। अब सबको आंख के सामने याद हो गया। लॉग ऑफ सेक एक्स रहेगा, छोटा है सेक तो उसमें बड़ा वाला घुसाना है, मतलब लॉग ऑफ tan x बाई 2 की प्लस 5 बाई 4 भी होगा। और लॉग ऑफ कोसेक रहेगा तो बड़ा है ना, तो उसमें छोटा घुसाओ। ठीक, आइए, कम ऑन टेल मी लॉग ऑफ छोटा वाला कि बड़ा वाला? सिंगर, बड़ा है कि छोटा है? क्या घुसाओगे? तो सिर्फ tan x बाई 2 की tan x बाई 2 के साथ प्लस 5 बाई 4 भी। ठीक, नया चीज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े हैं? गोयल बोलो। जो आंसर लिखा जाता है वो बाउंड हो जाता है, ना परी, यू टेल मी वन थिंग, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो तुम ये आंसर लिखोगे कि यहां तक का डेरिव है, आसान पहले दिखाएंगे। एवरीबडी इज लिसनिंग व्हाट आई सेड। अगर ये 1 मार्क में आया तो डायरेक्ट तुम ये लिख लिए कि बड़ा वाला है तो छोटा घुसाना है, छोटा वाला तो बड़ा घुसाना है। लेकिन इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन 4 मार्क्स तो पूरा डेरिव है, आसान दिखा के यहाँ तक पहुंचना, इसलिए मैंने थ्योरी में लिखाया। नाउ हमने लास्ट क्लास जो भी बैच पढ़ाया तरीका एक ही था, क्योंकि हमको पता था कि संडे बैच में फिर हमको सबको साथ पढ़ाना पड़ता है। करली माइनस करली,
x के स्थान पे अपर डालो माइनस x के स्थान पे लोअर डालो। हम बोले थे हम समझा नहीं सकते हैं, बस हम आपको लिख दे सकते हैं, आप अपने से समझो। x के स्थान पे अपर डालो, अपर डालो, अपर डालो चिल्ड्रन, पाई बाई 4/2 मतलब पाई बाई 8 होगा। लॉग ऑफ tan पाई बाई 8 माइनस लोअर डालो, क्या हो, लॉग ऑफ tan पाई बाई 12। हमको एक डाउट हो रहा है स्वास्तिक अग्रवाल, अगर आप मुंह बंद रखिएगा तो हम वो डाउट ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। हमको डाउट सिर्फ इस बात का हो रहा है कि लोग सही में लिमिट सही दिया है, हाँ दिया तो सही है, आंसर फिर पाई बाई 8 तो हम नहीं रट के बैठल हैं। 11th क्लास का बचवा को बोलेंगे बाबू tan पाई बाई 8 का कैलकुलेशन करो, वो करके मेरे को आंसर ला देगा। और बोलेंगे tan पाई बाई 12 का करो, वो भी करके मेरे को ला देगा आंसर। वो कैसे लाएगा बच्चा पता है, वो एक्चुअली ये करेगा और बोलेगा अंकल ये तो 15 डिग्री है, और बोलेगा अंकल 15 को 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, तो अंकल इट विल बी tan a माइनस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। इसलिए मैं बार बार किताब देख रहा था, मैंने लिमिट सही दिया है कि नहीं, मैंने सही पुट किया है। सो द आंसर 11th का बच्चा बोलेगा अंकल ये आंसर है। बगल में सिंस में लिखो फिर यहां छाप देना, बगल में सिंस में लिखो जी फिर छापना। ना निशान जैन, एग्जाम हॉल में हम जब बोलने का परमिशन दे देंगे ना तो भरपूर बोलना। अभी हम थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाने दो। हम एग्जाम हॉल में तो जो एकदम लास्ट आंसर है वो याद करके गए। एग्जाम हॉल में हमको डाउट भी हुआ कि भाई पाई बाई 12 आ गया, क्या एग्जाम हॉल में नहीं लगेगा कि भाई इट इज अ न्यू क्वेश्चन, ये तो 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, तो 180 बाई 12 किए, पाई मतलब 180 बाई 12 तो 15, तो 15 को कैसे तोड़े अंकल, 15 को कैसे तोड़े अंकल, 45 माइनस 30 आंसर आ गया। यहाँ पे भरोगे लॉग ऑफ √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, गलत बोला मैंने, लॉग ऑफ √3 माइनस 1 बाई, भरो और सिंसवा में लिखो, सिंस में मैं मिटा के लिख दूंगा, आप लोग लिखिए। तो यहां तुमने लिखा लॉग ऑफ √3 माइनस 1 बाई, मॉड लगाने की जरूरत है कि कोई जरूरत नहीं है, मॉड लगाया जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि योर आंसर इज पॉजिटिव। अरे ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, 1.732 माइनस 1 इज 0.732, सो दैट इज डेफिनेटली पॉजिटिव। ठीक है, ओके। सुबह सौरभ घोष के बगल वाले तुम पीछे चले जाओ, तो आर्य प्रकाश के बगल में, हाँ आर्य प्रकाश के बगल में चले जाओ, ठीक। और तुम लोग अपना डेस्क AA डेस्क को इधर ले आओ, AA और थोड़ा इधर ले आओ, इन लोग भी, ऋषि राज लोग, ऋषि नाम है ना, लाओ इधर लाओ, बस बैठने वाला भी खींचो जी। चलिए अब रेखा के उधर आओ, रेखा के उधर आओ, हम बोलने का परमिशन देंगे, बोले है ना। अब रेखा के उधर आओ, रेखा के उधर आओ। निशान जैन कितना आंसर आया tan पाई बाई बोला का, लॉग ऑफ √3 माइनस 1 बाई। अब रेखा के उधरे रहो, tan पाई बाई 8 कैसे निकलेगा, तो रेखा के उधरे रहो, रेखा के उधरे रहो, लिखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस। हम लोगों को सपना आ गया, थीटा में पाई बाई 8 पुट कर दिए, थीटा में पाई बाई 8 पुट कर दिए, थीटा में पाई बाई 8 पुट कर दिए। कभी किसी छोटे बच्चे को कुछ पढ़ा रहे होते हो तुम, कोई भी छोटा डाउट उसका क्लियर कर रहे होते हो, बार बार लिखने का कोढ़ियापने से बचने के लिए तुम क्या बोलते हो, चलो बाबू इसको कुछ समझ लो, मतलब जैसे समझ लो ये के है, और के मान के पूरा समझा देते हो उसको, के मान के समझा देते हो, के का आंसर लाने में सफल हो जाते हो, तो बोलो क्या लाने में सफल हुए, एज ऑफ द पर्सन जिसको के माने थे, ये क्या लाने में सफल हुए, स्पीड ऑफ द ट्रेन। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, tan पाई बाई 8 को इंकुआ बचाने के लिए के मान रहे हैं, tan पाई बाई 8 को इंकुआ बचाने के लिए के मान रहे हैं, और अगर के लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए, और ये तो 1 है चिल्ड्रन, वाई चिल्ड्रन, वाई 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक आएगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग हुआ करो, और जल्दी से आंसर बताओ। अरे इंकुआ बचाने के लिए के माने हैं,
tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखे हैं जानबूझ के, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। नाउ गेट मी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निशान जैन। k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac से आंसर लो। माइनस बी मोदी जी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से आंसर लाइए। क्या हुआ बरापुरिया, इसे काहे देख रहे हो तुम? शक भरी निगाहों से देख रहे हो। ये फार्मूला बचपन में पढ़े थे। हाँ वेट चाइल्ड वेट, ये बचपन में पढ़े थे। दुनिया में कोई भी फॉर्मूला बना है अगर ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना है, 1 होता है ना। तुम इस फॉर्मूला में थीटा में डालो तो 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। तुमको जो पूछ रहे हैं वो बोलो ना जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 सुने हो ना। तुम ये फॉर्मूला में 45 डालो, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। कौन सी आया? मतलब फॉर्मूला बनाने वाले ने सही बनाया था। फिर देखते हैं वो सही बना के गया कि पगला आदमी था। 60 डालो, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। कौन सी आया? फॉर्मूला बनाने वाले सही नहीं बनाया। फॉर्मूला बनाने ने जो भी बनाया, हम उसमें π/8 हर जगह लिख दिए तो तुमको क्या कष्ट हुआ? हम उस फॉर्मूले में हर जगह पे π/8 लिख दिए, हर जगह पे थीटे के जगह पे π/8, थीटे के जगह पे π/8, थीटे के जगह पे π/8। हम मजाक नहीं कर रहे, हम इसी तरह से समझाते हैं। फॉर्मूला बनाने वाला बना के गया ना जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तुम डालो थीटा में 45, तुम डालो थीटा में 60, 1 आ रहा है कि नहीं? इट इज वर्किंग। फॉर्मूला बनाने वाले ये बना के गया, तुम π/8 डालो हर जगह। क्या कष्ट है इससे? ये नहीं हुआ। क्या हुआ? दैट इज 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके k लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? k लाने में सफल हुए तो क्या लाने में सफल हुए? tan π/8। स्टिल द कंसेप्ट इज नॉट क्लियर। अगर तुम k लाने में सफल हुए तो बोलो क्या लाने में सफल हुए? काश क्लास 11th पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ होता आपको। नाउ हितुराज टेल मी, आउट ऑफ द 2 आंसर्स यू विल रिजेक्ट द नेगेटिव आंसर, क्योंकि π/8 बोले तो 45 का आधा, π/4 का आधा होता है π/8। π/4 lies in the first quadrant, so π/8 will also lie in the, so π/8 is lying in the first quadrant। first quadrant में तो all positive, so you are going to take the positive answer। मतलब you are going to take which answer? -2 plus minus 2√2/2, मतलब your answer is going to be -1 plus √2/2। प्लस माइनस में कौन सा लोगे? प्लस वाला। तो यहाँ के लिखो log ऑफ /2 फिनिश हो गया, -1 प्लस √2। कहानी खत्म, घर जा सकते हैं। हम आपको पर ये सिखाना चाहें, tan 2 थीटा का फॉर्मूला तुम पढ़े हो, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उस फॉर्मूले में हमको मन किया तो 45 डाले, 60 डाले, 70 डाले, 80 डाले। मैंने क्या डलवा दिया उस फॉर्मूले में? मैंने क्या डलवा दिया उस फॉर्मूले में? मैंने π/8 डलवा दिया। π/8 डलाने से 1 आया, और उधर इंक बचाने के लिए k माने इंक, k लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? गॉट दिस थिंग? ओके फाइन। एक पन्ना आप छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन के बाद एक पन्ना छोड़िएगा, इस क्वेश्चन के बाद एक पन्ना छोड़िएगा।
लिमिट है 0 से 2/3, लिमिट है 0 से 2/3, लिमिट है 0 से 2/3। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी नीचे का ऊपर अवेलेबल, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी 9 स्पेशल इंटीग्रल? गुड, 9 स्पेशल। लेकिन 9 स्पेशल के लिए हमेशा बोले यू शुड ऑलवेज हैव सिंगल वेरिएबल। क्या होना चाहिए? तो हम इसको कौन सा चीज से डिवाइड कर दे? 9 से ना। ये ब्लू वाला आपका नेक्स्ट स्टेप है, ब्लू वाला आपका नेक्स्ट स्टेप है। तो ऐसा करने से 9 स्पेशल का फर्स्ट सेट ऑफ 3 आ गया। 9 स्पेशल इंटीग्रल का फर्स्ट सेट ऑफ 3 आ गया। हम बार बार बोल रहे हैं यू शुड हैव अ सिंगल वेरिएबल ना। यू शुड हैव एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, यू शुड हैव टी स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। मतलब एक्स वाई जेड होना चाहिए, एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए ना। यस और नो? तो ये जवाब क्या है इसका? 1/a tan इनवर्स x by a, 1/a tan इनवर्स x by a। वन बाई ए tan इनवर्स x by a, 1/a tan इनवर्स x by a is the. Have I missed anything, children? Okay, this one. इसलिए तो हमारे यहाँ नियम ही बना है कि 3x को t मत मानो। मेरे यहाँ का नियम क्या है? हमेशा x का ही स्क्वायर होना चाहिए। मेरे यहाँ का तो नियम ही यही है। हम क्यों एक जैसा ही हर चैप्टर को पढ़ाते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इनवर्स ट्रिगो में कभी भी बोले थे 16x स्क्वायर रहेगा तो तुम लिख सकते हो उसको 4x का होल स्क्वायर, लेकिन हम कभी भी लिखवाएं, आज भी तो हम लिख सकते थे इस क्वेश्चन को 3x का होल स्क्वायर, लेकिन हम आज तक कभी दो तरह का पढ़ाए ही नहीं। एक आध रेयर बच्चा अगर बोल देता है तो उसका डाउट वहीं पे खत्म कर देते हैं कि तुम्हारे एक के चक्कर में बाकी लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम लोग का ट्यूशन में हमेशा एक का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। हालांकि तो बहुत अच्छा सुंदर नंबर था 3x का होल स्क्वायर, लेकिन कभी नहीं पढ़ा। याद करो वो इनवर्स ट्रिगो, वो अंकल अंकलाइन इनवर्स ट्रिगो याद आ रहा है या नहीं? वो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो 1/a tan इनवर्स x by a, और इस पूरे को बाउंड करना होगा ना 0 से 2/3। Children, have I missed anything? 1/9, okay. तो 1/6 x के स्थान पे अपर डालो माइनस x के स्थान पे लोअर डालो, x के स्थान पे अपर डालो माइनस x के स्थान पे लोअर डालो। कल से ये नया आदत अभी बना है ना, इसलिए अभी आदत डलवा रहे हैं। अपर डालो माइनस लोअर डालो, x के स्थान पे अपर डालो माइनस x के स्थान पे लोअर। So getting tan inverse 1 minus tan inverse 0. So what is tan inverse 1, students? हाँ, तो एक ही को देखने के लिए आए थे आप, और दूसरा क्यों? कितने बजे से? तो 11:30 कहाँ बजा है? हाँ थोड़ा टाइम लगेगा ना, फिर बाद में जाने। ठीक है, जाइए। गॉट द आंसर स्टूडेंट्स? जो स्वास्तिक अग्रवाल बोला है उस बात को एकदम दिमाग में कहीं पे भी मत रखिए, फॉर्मेट मार दीजिए उसको। हम लोगों के ट्यूशन में एक का स्क्वायर कौन होता है? भले 16x स्क्वायर रहे तो सुंदर सा है ना 4x का स्क्वायर, पर हम कभी भी वैसा पढ़ाएं क्या? हम हमेशा एक का स्क्वायर किसको पढ़ाएं? x का स्क्वायर को पढ़ाएं हमेशा। एक्सरसाइज 7.10 चलो सौरभ, रोड पे खड़े हो, इसको मानो उसको संभाल लो। सेकेंड चॉइस, नीचे वाला मानो ऊपर वाला संभला नहीं हुआ। ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम है, वी विल गो फॉर लॉन्ग डिविजन। ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री छोटा। बोल पहली 6 को 2 से डिवाइड कर सकती है कि नहीं? बोल बोल बोल। अच्छा है ही नहीं। ऊपर का डिग्री छोटा, नीचे का डिग्री बड़ा। बोल पहली 2 कभी 6 से डिवाइड होगा तो इट विल बी पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को तोड़ो।
जोड़ो, ऑड पावर को तो रोड पे इतना कुछ किए तुम। चलो तोड़ो। घर में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करोगे और घर में पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, रोड पे थोड़ी होगा पार्शियल फ्रैक्शन। Okay students, if I have written this, how much I have covered? Cos square. How much I have covered? Now tell me how much I have covered. Cos 4 गुना cos, cos 5. अब देखो अब देखो अब देखो, नहीं बुझाया जी? बुझा रहा है भाई। किसको मानो किसको संभालो? साइन को मानो, कॉस संभला। अब तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। ओके चिल्ड्रन, आई जस्ट मिस्ड वन थिंग, आई जस्ट मिस्ड वन थिंग। नाउ प्लीज बी सीरियस, प्लीज बी सीरियस। एक बात बताओ, जैसे क्वेश्चन में तुम कभी टी मान लेते थे, मतलब तुमको मानना पड़ गया, मतलब कोई उपाय नहीं है, तो भाई तुम कुछ हो करके डी टी तो लाओगे ना। मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि टी है बेटा तुम एक्स से कर रहे हो, तो ऐसे तो नहीं ना करते हो। तो टी है तो तुम क्या लाते हो? और क्वेश्चन में कहीं मतलब जैसे मतलब एक्स रहिए गया, एक्स रहिए गया, तो तुम क्या करते हो उसको भी टी के टर्म्स में। द फाइनल समरी इज तुम हर जगह पे टी लाने की कोशिश करते हो ना, कहीं बचा हुआ भी रह गया तो वहां पे भी तुम टी लाने की कोशिश करते हो। सवाल टी में हो गया, तुम चिल्ला के बोले तो चलिए ना, काहे खकोर रहे हैं, डीटी भी तो आइए गया है, आए। सवाल टी में हो गया तो डीटी तो आइए गया, आए हमारे चट से। और लिमिट भी तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यूज तो उसके लिए था when theta was there in the question and d theta से करना था, पर now theta is there कि dt t t t dt dt t t dt t t dt 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 t t t। तो लिमिटवा किसका? इतना बकर बकर मैं उनके लिए कर रहा हूं जिनको फ्राइडे को पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जो धुन तैयार कर रहे थे। धुन तैयार कर रहा था, पता है लड़का, नया गिटार की तलाश में है। फोटोग्राफर तो है ही उसके पास, बस नया गिटार की तलाश में। धुन तैयार हो गया है। जो लोग नहीं आए थे फ्राइडे को उनको समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या बोला सिंगर, बताओ जरा। देखिए सर, ऐसा है ना, बोलो। ये जो थीटा है हर जगह तो दी थीटा, तो आप टी लिखे हैं तो डी टी, तो लिमिटवा भी तो टी का होगा। बुझाया हम क्या बोले? तो तुमने टी किसको माना है? तो ये शून्य किसको दर्शा रहा है? थीटा को ना। तो उसके अकॉर्डिंगली टी में क्या दर्शाएगा? टी में क्या दर्शाएगा? साइन 0 0। यू आर नॉट गेटिंग। एगो बात बोलो, स्कूल में चल रहा था डिटरमिनेंट, तो मेरे यहाँ चल रहा था पहला चैप्टर इनवर्स फिगो, हम 2 चैप्टर पीछे चल रहे थे। तो तुम कैलकुलेट कर लो, स्कूल में 3D वेक्टर होगा तो मेरे यहाँ क्या चलेगा उसके अनुसार। जब ये थीटा में था तो लिमिट 0 था, टी में है तो लिमिट क्या होगा? बोलो साइन 0, और इसमें क्या होगा? साइन π/2 1। सो इट हैज बिकम 0 to 1। इंटीग्रेशन में दम है कि कोई दम नहीं है? इंटीग्रेशन में दम है जी। फ्राइडे नहीं आए होंगे आप? अकॉर्डिंगली का मतलब समझते हो? अकॉर्डिंगली जब स्कूल में एओडी चल रहा था तो हम मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, ठीक? एओडी चल रहा था मैट्रिक्स। तो तुम कैलकुलेट करो ना, जब स्कूलवा में 3D वेक्टर होगा तो हम कौन सी पढ़ाएंगे? तुमने टी माना, सब जगह dt आ गया, तो लिमिट भी तो t का होगा। तो तुमने एक्चुअली t किसको किया है, माना है? तो ये जो 0 है और 90 है दर्शा किसको रहा है? थीटा को। तो 0 और 90 उसके अकॉर्डिंगली t का भाषा में कौन सी होगा?
टी का भाषा में, तो बोलो टी का भाषा में साइन थीटा को ना टी माने हैं, तो साइन 0, नीचे वाला 0 तो ऊपर यहाँ पे भी 0 ही रहेगा नीचे में, और जब ऊपर वाला 90 था तो हमारा वाला में ऊपर वाला क्या बन जाएगा 1, जब उसका ऊपर वाला 90 था तो मेरा ऊपर वाला 1 है, ऊपर उसका ऊपर वाला 0 तो मेरा भी 0। नाउ इट इज ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन। शैल आई डू की, चलिए हो गया, घुस के करवा दे, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैन यू पीपल डू ना? अरे घुस के 3 बार, हाँ हो गया। दूसरा ठीक है, कर लोगे ना बाबू इसके बाद? अच्छा चलिए हम कर दे रहे हैं, चलिए जवाब लिख लिए क्या? लिख लिए? तो जवाब को क्या कर दो? ओ शिट, अभी नहीं लिखे हैं, ये तो कुछ बोलते क्या है नहीं हो, अभी कहाँ लिखे हैं जवाब? अभी तो बस घुस के गुना किए हैं। सो द जवाब इज गोइंग टू बी x टू द पावर, जो लोग नहीं थे फ्राइडे को प्लीज मन में ये डर मत पालिए कि हमको नहीं समझ में आएगा। बस नया बात ये है कि क्वेश्चन हुआ टी में dt में हुआ तो एगो टेंशन और पाल लेना है। कौन सा टेंशन? लिमिटवा का। क्या चीज का? जैसे थीटा के भाषा में कुछ और लिमिट था तो टी की भाषा में क्या होगा, बस उतना ही है, बाकी सेम चीज है सब कुछ। अब आंसर लिखा गया, अब कर दे बाउंड, अब तो कर सकते हैं ना। तो यहां पे कितना आ रहा है? 2/3 टी टू द पावर 3/2। यहां पे कितना आ रहा है? 2/11 टी टू द पावर 11/2। और यहां पे कितना आ रहा है? 7/2 मतलब 2 मतलब 4/7। हम दो ही बात बोल रहे हैं उन बच्चों को जो लोग फ्राइडे को नहीं थे, बार बार बोल रहे हैं अगर आपने टी माना तो लिमिट टी का कर दीजिए। अब लास्ट में जो आंसर लिखे हैं उसको बस बाउंड कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा जो लोग नहीं थे फ्राइडे को, पहले रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाना है, x के स्थान पे अपर डालो माइनस x के स्थान पे लोअर डालो, x के स्थान पे अपर डालो तो 2/3, x के स्थान पे अपर डालो तो 1 का माथा पे 3/2 लिखे, 1 का माथा पे 3/2, 1 का माथा पे 3/2 लिखे। ओके 2/11, 1 का माथा पे 11/2 लिखे, 1 का माथा पे 7/2 लिखे नहीं, तो अपर डालो माइनस लोअर डालो, x के जगह पे 0, आइस आइस आइस। Now get me the answer. Get me the answer. Not visible. Okay. x के स्थान, ओ आपको भी पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ ना फ्राइडे को। आप ईंटा बनने गए थे ना, यू नो ईंटा, बड़ा दीवार का ईंटा, तो वही तो बड़ा दीवार का ईंटा, बड़ा दीवार ईंटा। वहां बोल देते कि दादी हॉस्पिटलाइज्ड है, एकदम ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, एकदम आखिरी सांस गिन रही है, हम लोग को जाना बहुत अर्जेंट है, वो तो क्लास करने आ गए थे। तो वही तो बोले वहां ऐसा बोल देते, समझे? नहीं पूछ बताएं। चलो x के स्थान पे अपर डालो माइनस x के स्थान पे, हितुराज आंसर बताओ, हाउ मच? 74/221, 72/221, 74/221,
कहा जी कोई नहीं एलसीएम ले रहा, डाली में तुम तो करो। 74/231। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन। दो लाइन बोल रहे हैं, पहला लाइन तब से रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चन को अगर टी मानते हो, क्वेश्चन को अगर टी मानते हो तो उसके अकॉर्डिंगली लिमिट भी बदल जाएगा। ये बात तब से बोल रहे हैं, तब से बोल रहे हैं। इसको समझाने के लिए एक ही बात बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्कूल में एओडी चल रहा था तो मेरे यहाँ मैट्रिक्स चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करो ना जी कि वहाँ 3D वेक्टर चलेगा तो मेरे यहाँ क्या चलेगा। उन लोग का क्वेश्चन में थीटा था तो लिमिटवा 0, तो मेरा टी होने के कारण लिमिटवा क्या हो रहा है बोलो। ये इत्तेफाक है कि 0 ही आ गया। उन लोग का लिमिटवा जब π/2 था अपर लिमिट, तो मेरा लिमिटवा कौन सी था 1 था, तो उसके अकॉर्डिंगली। नाउ वन मोर थिंग, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। 2 ठो खाना जब तक नहीं खाओगे तुम ओपिनियन नहीं बना पाओगे कि कौन सा खाना में नमक ज्यादा था। तुम बचपन से ही ज्यादा नमक का खाना खा रहे हो तो तुमको उसी का आदत है। एक दिन कम नमक वाला खाओगे तब समझ में आएगा कि हाँ इसको कम नमक बोलते हैं, तो वो ज्यादा था। ध्यान से सुनना व्हाट आई एम गोइंग टू डू। डेफिनेट का सवाल को हम पहले इनडेफिनेट बना लेते हैं। आई विल डू ओनली दिस मच बिकॉज आई वॉन्ट टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम दैट कचर कचर। कौन सा कचर कचर? वो लिमिट का कचर कचर होता है कि व्हेन x इज इतना तो t इज कितना, तो उस कचर कचर से हम मुक्ति पाने के लिए I1 माने। I1 मान के इक्वेशन आप तो अभी बनाए ही हैं, आप समझ ही गए कैसे बनाए थे। ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को, ठीक। तुम इस क्वेश्चन को कैसे बनाए थे, इसको माने थे, इसको t माने थे, तो बेटा ये समझने में आ गया था, ठीक। फिर इसका आंसर घुस घुस के गुना किए थे, a² + b² - 2ab। फिर इसको तुम घुस घुस के गुना किए थे, तो गुना करने पे क्या आया था बोलो, इंटीग्रेशन t⁻½ का, t⁻3/2 का और t⁵/2 dt का करना पड़ा था ना। ये I1 है स्टूडेंट्स, I1 है। तो इसका आंसर क्या हुआ था, ये हुआ था। इसका आंसर क्या हुआ था, ये हुआ था। और इसका क्या हुआ था, बोलो बोलो बोलो, कहाँ पे? यहाँ 4 होगा। तुम बैठे लो जी, बोलते नहीं हो। ठीक, बड़ा पूरी मिलाओ तो आंसर कितना आया था ये वाला का, 2/3। टी का माथा पे 3/2 मिलाते जाना। इसका आया था 2/11 टी का पार, और इसका टी का पार। सब लोग मिला लिया, आ गया पक्का। हम कौन से कचर कचर से मुक्त कर लिए अपने आप को, लिमिट का कोई लफड़ा नहीं है। कृपया आप लोग यहां तक बना लीजिए, छाप नहीं लीजिए, बना लीजिए। अरे ठीक है जी, वही है तो क्या हुआ, बनाओ, मजाक नहीं कर रहे हैं, लिखो। सौरभ टेल मी मेथड 1 और मेथड 2 में क्या डिफरेंस है? लिमिट का कचर पचर नहीं है। आप I1 माने हैं विदाउट लिमिट वाले प्रश्न को, किसको? आप I1 माने हैं, I1 माने किसको? मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल जैसे बनता था हम वैसे ही बना लिए। जल्दी करो थोड़ा, इनडेफिनेट इंटीग्रल जैसे बनता था वैसे ही बना लिए। बना लिए जैसे बनता था इनडेफिनेट इंटीग्रल।
अरे बनाए जी, मिटाए फर्स्ट 2 लाइंस। स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी कीजिए। Done everybody? Come on fast. इधर का भी मिटा दे। सौरभ, हो सकता है तुमको बुरा लगता होगा पर ठीक है। क्या डिफरेंस हुआ जी? मतलब ऐसे किए वैसे किए, क्या डिफरेंस हुआ? वो कचर पचर से बच गए। कौन सा कचर पचर से? लिमिट्स का। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जो बच्चा फ्राइडे को नहीं आया ना, अब उसको भी समझ में आने लगा हे। लिमिट का कोई हेडेक नहीं है। अब देखो मस्त बात, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, आई आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल था कि डेफिनेट इंटीग्रल था? देयरफॉर आई इक्वल टू, देयरफॉर आई इक्वल टू, बुझाया? वहां देखना 2/3 टी क्या था? साइन थीटा का पावर